हेलो फ्रेंड्स, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है आपका आपकी ऑपरेशन सीरीज में, जिसमें हम 20 मिनट में सारा करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 1 से 3 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, जब हम शुरू करेंगे, देखो अभी तक सितंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है और उसका वीडियो अपलोड होने वाला है। दोस्तों करंट अफेयर्स का पूरा संपूर्ण सितंबर माह का जो करंट अफेयर्स है वो जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों 1 से 3 अक्टूबर का जो हमारा करंट अफेयर्स है, इसको हम यहाँ पर अच्छे से क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, इस ऑपरेशन सीरीज में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी देखते हैं। प्लस दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसी बेसिक समझ के साथ हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि उससे संबंधित जो भी प्रश्न बने वो हम अच्छे से सही कर पाए। चलो प्रारंभ करते हैं हमारे आज के कुछ दिवस से। देखो अक्टूबर माह में कुछ दिवस है, 1 से 3 अक्टूबर तक के जो भी दिवस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। फिर एक आप जानते हो 2 ऐसे महान व्यक्ति रहे हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास में, उन पर हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां से प्रश्न बनते हैं। देन फिर हमारे करंट अफेयर्स की ओर फिर आगे बढ़ेंगे। चलो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, विश्व शाकाहारी दिवस किसकी बात कर रहा है दोस्तों? विश्व शाकाहारी दिवस 2024 कब मनाया गया? बेसिक सी बात है, याद रखना दोस्तों, 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। मांस से दूरियां बढ़े, मांस से बनने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनसे हम दूर रहें और शाकाहारी भोजन की ओर आगे बढ़े। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व शाकाहारी दिवस। आप जानते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो शाकाहारी भोजन करते हैं उनमें शक्तिशाली वो शक्तिशाली नहीं होते हैं या उनमें बल नहीं होता है। कई बार मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि मीट खाने से बॉडी में ज्यादा प्रचुर मात्रा से प्रोटीन मिलेगा, ताकत मिलेगा, पावर मिलेगा। नो डाउट इनिशियली तो मिलता है दोस्तों, लेकिन धीरे 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 वो फिर बीमारी का रूप भी लेने लग जाता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बीमारियां होने लगती है, हार्ट से संबंधित बीमारियां होती है। तो ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए और इसी बात को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। यदि मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, यदि हम किसी भी पावर को काउंट करते हैं तो पावर को हम, आप जानते हो, हॉर्स पावर में काउंट करते हैं। और हार्स, ये घोड़ा जो है दोस्तों, क्या है, यहाँ पर एक शाकाहारी पशु होता है। तो इस बात से भी आप अनुमान लगा सकते हो कि शक्ति का कोई एक ये पैमाना नहीं है कि आप मीट खाओगे, मांस खाओगे या मांसाहारी भोजन करोगे तो आप शक्तिशाली बनोगे, आपकी जो है बॉडी में बहुत ज्यादा सुधार होगा। इनिशियली देख सकते हो सुधार, लेकिन धीरे 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 वो क्या है, बीमारी का रूप भी ले लेता है। इसी बात को ध्यान में रखकर आपको क्या है, यहाँ पर शाकाहारी बनना है और शाकाहारी बनकर जो है दोस्तों अपने जीवन को क्या करना है, जीना है। इसी बात को ध्यान में रखकर 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा हमारा विश्व शाकाहारी दिवस। चलो फिर बात करते हैं दोस्तों हमारे दूसरे बिंदु की ओर, अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस। हम सबकी शुरुआत, दिन की शुरुआत कॉफी या चाय से होती है। आप जानते हो दोस्तों हमारे देश में तो यही है, या तो चाय या कॉफी, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन चाय रहती है, बाकी अगर बाहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में देखोगे तो कॉफी से शुरुआत करते हैं दिन की। तो अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस की अगर विश्व स्तर पर बात करोगे तो ये मनाया जाएगा दोस्तों 1 अक्टूबर। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, सामान्य सी बात थी, कुछ दिवस से संबंधित। यह है इंटरनेशनल कॉफी डे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? वृद्धजन की बात कर रहा है तो अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाया जाएगा दोस्तों 1 अक्टूबर को। ठीक है, वृद्धजन जो है इनके महत्व को दिया जाए, इनके महत्व को समझा जाए दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष वृद्धजन दिवस मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और 2024 की थीम की मैं अगर बात करूं तो थीम आप यहाँ पर देख लीजिए, सम्मान के साथ वृद्ध होना। ठीक है, सम्मान के साथ वृद्ध होना, दुनिया भर में वृद्धजनों के लिए देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व। इसके साथ साथ दोस्तों आप देखोगे 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 1 अक्टूबर को जो है अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। चलो अब बात करते हैं हमारे आगे के प्रश्न की, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अहिंसा दिवस जो है गांधी जी की याद में ही मनाया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा दोस्तों 2 अक्टूबर को। बापू जो है हमारे, महात्मा गांधी जो है, उनके जन्म दिवस को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष जो है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस। दूसरी बात दोस्तों, अहिंसा के पुजारी थे हमारे बापू और उनके महत्व को आंका जाए, उनके महत्व को समझा जाए, इसी बात को ध्यान में रखकर विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो अब दोस्तों हम बापू के बारे में बात कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? देखो जितनी भी एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐतिहासिक संदर्भ में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इनसे प्रश्न बनता है।
तो एक बार इनको अच्छे से सारा इनका जीवन का विवरण अपन एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। चलो ठीक है, बात करते हैं इनके जन्म की। तो जो 2 अक्टूबर 1869 को इनका क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। ठीक है, 69 जो है ये याद रखना, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। ये बात आपको पता है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, इनके ऊपर हम ऐसे राइटिंग भी करते थे, इनकी बेसिक सारी जानकारी हमें पता है। थोड़ा सा इनका ऐतिहासिक संदर्भ में हम देख लेते हैं, तो आपका पूरा सेगमेंट यहाँ पर बापू को लेकर कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं मृत्यु। मृत्यु हुई थी दोस्तों 30 जनवरी 1948, और इसी 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय शहीद दिवस जो है हमारा कब मनाया जाएगा दोस्तों, 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों 30 जनवरी 1948 को क्या है, इनको जो है गोली मार दी गई थी नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति द्वारा। नाथूराम गोडसे जो है उन्होंने गांधी जी को गोली मारी, और फिर उन्हें इसके लिए केस चला उन पर, और उनको भी दोस्तों कब, 15 नवंबर 1949, मतलब दोस्तों 1949 में 15 नवंबर के दिन नाथूराम गोडसे को भी फांसी पर चढ़ा दिया। ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना कि नाथूराम गोडसे को फांसी पर कब चढ़ाया गया, तो 15 नवंबर 1949 को। ठीक है, उन्होंने गोली कब मारी बापू को, तो 30 जनवरी 1948 को। याद रखना 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये तो एक छोटी छोटी सी बात है। अब थोड़ी सी बात करते हैं अपन इन बातों की। ठीक है, चलो सबसे पहले 1893, ये सारी जानकारी आपको पता है। ठीक है, 1893 के दिन अफ्रीका जो है, अफ्रीका में गए थे हमारे बापू। सबसे पहला फैक्ट ये याद रखना, गांधी जी जो है अफ्रीका कब गए थे दोस्तों, 1893 में। फिर उन्होंने 1906 में अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया। दो बात याद रखना यहाँ पर, देखो पहला सत्याग्रह बापू का कहाँ पर है, 1906 में अफ्रीका में। फिर उन्होंने चंपारण आंदोलन जो किया था ना भारत में 1970 में, यह भारत में उनका प्रथम एवं सफल आंदोलन था। इससे पहले उन्होंने अफ्रीका में जो है सत्याग्रह किया, ये दोस्तों पूर्ण तो सफल नहीं है। आप यहाँ पर ये याद रखना कि जो चंपारण आंदोलन है ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था और सफल आंदोलन था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 1915 की। इस भारत से लौटे, अफ्रीका से लौटे भारत, तथा इन्होंने अंग्रेजों द्वारा केसर हिंद की उपाधि दी गई। तो किसको केसर हिंद की उपाधि दी गई, ये प्रश्न पूछा जाता है। याद रखना किसे दी गई थी दोस्तों, महात्मा गांधी को। अब किसके द्वारा दी गई थी, तो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, तो यह दी गई थी 1915 में। ठीक है, ये बात याद रखना, और 1915 में ही यह जो है अफ्रीका से भारत के लिए लौटे थे। फिर जो है 1960 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। फिर बात करते हैं 1917 की, तो चंपारण आंदोलन इनका जो है पहला आंदोलन था भारत में, और यह आंदोलन इनका पहला भी था, और इसके साथ साथ दोस्तों सफल भी आंदोलन था। ठीक है, यह आंदोलन इनका सफल रहा था। फिर यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों 1919 से 1922, यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था दोस्तों, महात्मा गांधी ने। लेकिन यह खिलाफत आंदोलन जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो उत्तर प्रदेश के अली बंधुओं द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। लेकिन नेतृत्वकर्ता कौन थे, हमारे बापू। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये याद रखना कि लीडरशिप किसने की थी, गांधी जी ने। लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत किसने करी थी, उत्तर प्रदेश के अली बंधुओं ने। ठीक है, तो ये फैक्ट यहाँ पर याद रखना, खिलाफत आंदोलन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1919 से लेके 1922 तक चला था। फिर बात करते हैं 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की, आप जानते हो। 1924 में इन्होंने बेलगांव कर्नाटक में अपना पहला अधिवेशन, जो कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी थी पहली बार। कहाँ पर, बेलगांव। बेलगांव कहाँ पर है, कर्नाटक में। कब किया था, 1924 में। फैक्ट याद रखना दोस्तों बस। 1930 की बात करूं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की इसने क्या करी थी, शुरुआत करी थी बापू द्वारा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की इनके द्वारा शुरुआत की गई, और फिर 1948 में जो है ये क्या हो गए, शहीद हो गए 30 जनवरी के दिन। अब ये पूरी कहानी आपको यहाँ पर क्या करनी है दोस्तों, याद रखनी है, बापू के संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि गांधी जी को 5 बार नोबेल पुरस्कार दिए जाने की बात कही गई, पर उन्हें एक भी बार जो है नोबेल प्राइज नहीं मिला। कब कब, 1936, 37, 38, 47 और 48, इन 5 बार जो है नॉमिनेट किए गए, इनका नाम जो है, लेकिन इन्हें एक बार भी नोबेल प्राइज नहीं मिला है, ये बात भी याद रखना। इनका समाधि स्थल कहाँ पर है दोस्तों, राजघाट। समाधि स्थल कहाँ है, राजघाट। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने महात्मा गांधी के संदर्भ में। अब दोस्तों 2 अक्टूबर के दिन हम बापू का तो जन्म दिवस मनाते हैं, इसके साथ साथ एक व्यक्ति और है, उनको भी हम याद करते हैं इसी दिन। उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। आप जानते हो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं,
और उनके विषय में भी आप थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों इनका जन्म भी हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में। इनका कब हुआ था? 1904 में इनका जन्म हुआ। और दोस्तों 31 जनवरी 1966 में इनकी डेथ हो गई। कब हुई थी? 1966 में। 1966 में इनकी डेथ हुई और 1904 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये तो एक बेसिक सी बात है। बात करते हैं हमारे शास्त्री जी की। शास्त्री जी जो है दोस्तों, यह प्रधानमंत्री पद पर कब से कब तक रहे हैं? तो 1964 से लेकर 1966 तक, ये जानकारी आपको पता है। और इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। मरने के पश्चात इनको जो है पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति थे। पहले क्या था दोस्तों, मरणोपरांत की ऐसी कोई प्रचलन नहीं था कि भारत रत्न उन व्यक्तियों को भी दिया जाएगा, लेकिन इनके महत्व को आंका गया और इनकी बात को जो है यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखकर जो है 1966 में इनको क्या दिया गया? यहाँ पर भारत रत्न प्रदान किया गया। तो मरने के पश्चात या मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ये प्रश्न कितनी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये जानकारी यहाँ पर याद रखनी है। जय जवान जय किसान का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों 1965 की। 1965 में भारत व पाकिस्तान का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसके पश्चात 10 जनवरी 1966, ये डेट याद रख लेना दोस्तों, 10 जनवरी 1966 जो है ये याद रखना। इस दिन जो है क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद कहाँ पर है दोस्तों? ये उज्बेकिस्तान में है और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और इस ताशकंद समझौते का हिस्सा कौन थे? हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। अब ये कहाँ गए थे? उज्बेकिस्तान गए। वहां पर इनकी क्या हुई? उस ताशकंद समझौते में बातचीत हुई और उसके पश्चात एक दिन बाद ही दोस्तों 11 जनवरी 1966 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये बात ध्यान रखना। और आगे जो दोस्तों इनका जो समाधि स्थल है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। आपको ये बात भी यहाँ पर याद रखना कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो है इनका समाधि स्थल है दोस्तों विजय घाट में। ठीक है, विजय घाट इनका समाधि स्थल है। तो ये कुछ बातें थी जो इनके बारे में हमें ध्यान रखनी थी। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। फिर आगे बात करते हैं हमारे प्रश्नों की, जो हमारे करंट अफेयर से संबंधित है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास के एलिट क्लब में शामिल किया गया? किस खिलाड़ी को दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एलिट क्लब में शामिल किया गया? एलिट क्लब क्या होता है दोस्तों? ऐसा क्लब जिसमें बहुत उच्च प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो टेस्ट क्रिकेट में शामिल किया गया है रविंद्र जडेजा को। जड्डू जो है दोस्तों, इनको क्या है यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में जो है टेस्ट क्रिकेट के एलिट क्लब में शामिल कर दिया गया है। इनके बारे में थोड़ा सा आप देखें यहाँ पर। रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बन चुके हैं। बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं दोस्तों और यहाँ पर 300 टेस्ट, कितने? 300 टेस्ट विकेट लेने वाले यह भारत के पहले बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं। दूसरा, इन्होंने टेस्ट में 3000 रन भी बनाए हैं। ऑलराउंडर आप जानते हो, बहुत अच्छा खेलते हैं। रविंद्र जडेजा अपने 74वें टेस्ट मैच में 300 विकेट लेने वाले चौथे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए। चौथे बने हैं दोस्तों। तो इससे पहले 3 कौन कौन है? तो रविचंद्रन अश्विन जो है, इन्होंने 54 टेस्ट में, अनिल कुंबले 66 टेस्ट में और हरभजन सिंह ने 72 टेस्ट में जो खिताब प्राप्त किया था। तो ये 3 अन्य व्यक्ति है। चौथे व्यक्ति बने हैं रविंद्र जडेजा। ठीक है, बाएं हाथ के ऑलराउंडर है ये है इनका फोटो, आप जानते हो, इनके बारे में सारी जानकारी आपको पता है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में जमैका के प्रधानमंत्री भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। इनका नाम क्या है? बेसिक सा मैंने यहाँ पर प्रश्न डाला था क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको जमैका की कुछ जानकारी देनी थी, प्लस यहाँ पर जो ये प्रधानमंत्रियों के जो नाम है इनके बारे में हमें चर्चा करनी थी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जमैका की। ठीक है, और फिर होगी बात यहाँ के प्रधानमंत्री की। पहले थोड़ा सा देखो दोस्तों, जमैका है कहाँ और इसकी स्थिति क्या है। देखो, ये है दोस्तों वर्ल्ड का पूरा इमेज, लेकिन इसमें आपको केवल 2 चीजें दिखेगी। ये जो है ग्लोब है, इस ग्लोब में मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ। ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के आसपास जो कंट्री रहती है, ये वाला रीजन, ये रीजन क्यों देखो यहाँ पर ये मेक्सिको है, आप जानते हो ये वाला एरिया मेक्सिको है। इस मेक्सिको के ईस्टर्न साइड में
और यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका है इसके नॉर्दर्न साइड में जो एरिया है यहाँ पर आपको मिलेगा कैरेबियन सागर। और इसी कैरेबियन सागर के आसपास जो भी देश स्थित है, जो भी आइलैंड स्थित है, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? कैरेबियन कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर इन कैरेबियन कंट्री में आपको दिखेगा छोटा सा यहाँ पर जमैका, और ये है जमैका। अगर पूरे पूर्ण रूप से अगर देखोगे तो आप यहाँ पर आपको दिखेगा जमैका। इसी जमैका से उसेन बोल्ट भी जो है दुनिया के सबसे तेज धावक, सबसे तेज दौड़ने वाले हमारे उसेन बोल्ट भी जमैका से। क्रिकेट के इतिहास में आपने देखा होगा क्रिस गेल सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है छक्के मारने में, वो भी कहाँ से दोस्तों? जमैका से ही है। तो जमैका के जो प्रधानमंत्री है वो 30 सितंबर के दिन भारतीय यात्रा पर आए हैं, तो उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। उनका नाम है दोस्तों एंड्रयू होलनेस। ये जो है एंड्रयू होलनेस, ये है जमैका के प्रधानमंत्री, और ये हाल ही में 4 दिनों की यात्रा पर आए हैं भारत में। ठीक है, और ये अन्य 3 नाम भी दोस्तों सुन लीजिए। पोइंटोगटान सिनावात्रा जो है ये कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है दोस्तों? थाईलैंड की, और ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। इसके बात करते हैं फुमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री है। और हरिणी अमर सूर्या, नाम याद रखना दोस्तों, हरिणी अमर सूर्या मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, और ये बनी है श्रीलंका की प्रधानमंत्री। कहाँ की प्रधानमंत्री? श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है। और एंड्रयू होलनेस जो है दोस्तों ये है हमारे जमैका के प्रधानमंत्री जो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। ये बिंदु आपको यहाँ पर याद रख लेना है। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। ये इनका फोटो है दोस्तों एंड्रयू होलनेस का, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। ये आए हैं अभी हमारे देश में। बाकी हमने स्थिति इसकी जान ली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा देसी गायों को राजमाता गौ माता का दर्जा दिया गया है? अब जो है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी, यहाँ पर जो देसी गाय है, इन देसी गाय को महत्व देने के लिए यहाँ पर इनको जो है किस बात का दर्जा दे रही है दोस्तों? राजमाता और गौ माता। राजमाता गौ माता का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बना है जिसने यह पहल शुरू की है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे, यहाँ पर हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों श्रेमस कुमार को। इंपॉर्टेंट है ये नाम, और ये नाम ये फोटो के साथ आप याद रखना, इनका नाम है श्रेमस कुमार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आप अच्छे से याद रख लेना। आगे बात करते हैं दोस्तों 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 30 सितंबर से इसका प्रारंभ हुआ है। ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो दोस्तों ये झारखंड के रांची में आयोजित की गई है। कहाँ पर की गई है? झारखंड के रांची में। बस आपको इतना सा फैक्ट यहाँ पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो, हाल ही में न्यायमूर्ति मनमोहन जी ने 29 सितंबर को कहाँ के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है? तो दिल्ली में, दिल्ली के चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ ली है मनमोहन जी ने। ये है मनमोहन जी, इनके बारे में आप देख लीजिए, ये इनका फोटो है, इनको याद रख लीजिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के, दिल्ली के क्या बने दोस्तों? ये चीफ जस्टिस बने। अगला प्रश्न है 29 सितंबर को नई दिल्ली में युवा रोजगार मेला। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर ये सारी बातें याद रखना। युवा रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, और यह किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो युवा रोजगार मेला जो है दोस्तों राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया है नई दिल्ली में। कब? 29 सितंबर को। दोस्तों राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1994। कब हुई थी दोस्तों? 9 नवंबर 1994 को इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे का प्रश्न है हमारा 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? मिथुन चक्रवर्ती। इंपोर्टेंट नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये, जिसमें दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती को क्या मिला है यहाँ पर? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मिथुन दादा की। ये है मिथुन दादा, यहाँ जादू करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। चलो अब बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत का सर्वोच्च सिनेमाई सम्मान है, ये बात आप जानते हैं दोस्तों, जिसे 1969 में भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के की याद में स्थापित किया गया था।
सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु आपको ये याद रखना है, 1969 में इस पुरस्कार की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। दूसरा याद रखना है दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 में फिल्म मृगया से अपने करियर की शुरुआत की थी। मृगया मृगया जो है इनकी पहली मूवी थी मिथुन चक्रवर्ती की, और 1976 में इसका इन्होंने पहली बार इसमें जो है इससे इन्होंने क्या किया था, डेब्यू किया था। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से भी जो है इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है 2024 में। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर जो है दोस्तों मिथुन मिथुन चक्रवर्ती 54वें प्राप्तकर्ता बन गए। 54 क्रमांक के जो है हमारे क्या है, ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय बन गए। चलो ठीक है, तो ये तो कुछ जानकारी थी दोस्तों 1 से 3 अक्टूबर का जो हमने इसमें आज करंट अफेयर्स देखा है, जिसमें हमने सारे जो है, पहले हमने दिवस देखे जो दिवस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फिर दो महान हस्तियां जिन्होंने हमारे भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हमारी स्वतंत्रता में, हमारे देश को आगे बढ़ाने में, उन पर हमने चर्चा की। फिर हमने इन 3 दिनों का करंट अफेयर्स यहाँ पर अच्छे से देखा है दोस्तों। अब जो है जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा आपका पूरे सितंबर माह का करंट अफेयर्स। सितंबर माह का करंट अफेयर्स का जो वीडियो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेगा। जल्दी जल्दी हम उसको सारा जो है 20 से 25 मिनट में उसका सारा करंट अफेयर जो हम क्या कर लेंगे वहां पर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।